बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं सोशियोलॉजी 101 की जीडीबी 2026 के एक्यूरेट सॉल्यूशन के साथ। तो जीडीबी में आपने याद रखना है कि प्लेजरिज्म का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हम प्लेजरिज्म का इशू आपको सॉल्व कर देंगे और एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आपको इंशाल्लाह ताला फुल मार्क्स जो हैं वो जीडीबी में मिलेंगे। तो जीडीबी की वेटेज काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आपने काफ़ी एहतियात के साथ अपना जो आंसर है वो वहाँ पे पेस्ट करना है, वहाँ पे लिखना है। तो देखें कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं हमारी। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ अच्छी लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट करें अगर कोई मसला परेशानी है तो। ठीक है? तो यहाँ पे हम ये चीज़ इंस्ट्रक्शंस कुछ देखते हैं जिनको आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है। इंस्ट्रक्शंस के बगैर चीज़ें जो हैं वो मार्क्स जो हैं वो ज़ीरो मिलते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, इंशाल्लाह ताला आपको तमाम जो चीज़ें हैं वो इसमें क्लियर कर दी जाएँगी। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने जो अपना आंसर लिखना है वो वाज़िह होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप दरमियान में बोंगियाँ मारते जाएँ और मतलब जो आपके ज़हन में आया वो लिखते जाएँ। नहीं, आपने टू द पॉइंट चीज़ लिखनी है। नेक्स्ट आपके पास है अवॉइड रेपिटिशन एंड प्लेजरिज्म। तो आपने रेपिटिशन यानी कि चीज़ों को रिपीट करने से बचना है। ये नहीं है कि एक ही फ़िक्रे को आप दोबारा रीफ्रेज़ करके लिखते जाएँ। और प्लेजरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेजरिज्म अगर वहाँ पे जो है वो डिटेक्ट हुआ तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएँगे। तो मैं लास्ट पे आपको तरकीब एक बतानी है मैंने, वो लास्ट तक आप वीडियो को ज़रूर देखें। तो नेक्स्ट है कि फ़ॉन्ट साइज़ आपने 12 का रखना है। ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़ आपने कितने का रखना है? 12 का। एंड डोंट एक्सीड 300 टू 350 वर्ड्स। और आपका जो आंसर है वो 300 यानी 300 से 350 अल्फाज के दरमियान आपका आंसर होना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लास्ट डेट जो है वो सैटरडे है, 9 मई 2026 को इसकी लास्ट डेट है। रात 12 बजे तक आपने इसको सबमिट करवाना है, 9 मई की रात को। बुक्स, वेबसाइट्स एंड रीडिंग मटेरियल मस्ट बी कंसल्ट। तो आप हेल्प ले सकते हैं बुक्स जो हैं इसके रिलेटेड सोशियोलॉजी के वेबसाइट से, और रीडिंग मटेरियल जो है वो लाजमी कंसल्ट करें अपना आंसर पेस्ट करने से पहले। अब हम चलते हैं सिनेरियो की तरफ। सिनेरियो क्या है कि जो हमें गिवन क्वेश्चन है या गिवन जो हमें एक सिचुएशन दे दी गई है, तो आपने जिसके हिसाब से अपना आंसर जो है वो जिसको मद्देनज़र रखते हुए आपने अपना आंसर देना है। सिनेरियो ये है कि इन सोशियोलॉजी स्टेटस रेफर्स टू अ सोशल पोजीशन एंड कंट्रीब्यूट्स टू शेपिंग एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड डिफाइन देयर रिलेशनशिप विद अदर्स इन सोसाइटी। तो ये स्टेटस की डेफिनेशन की गई है जो सोशियोलॉजी में जो स्टेटस की, जिस तरह के आपने नॉर्मली सुना होगा कि उसका ये स्टेटस है, मेरा ये स्टेटस है, समाज में या माशरे में ये स्टेटस है। तो जो स्टेटस होता है सोशियोलॉजी में, जो स्टेटस है वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सोशल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि लोगों की जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, यानी कि जो उसकी इनफरादी शख्सियत है और उसका जो दूसरों के साथ रिलेशनशिप है, मिलना-जुलना सोसाइटी में, माशरे में जो दूसरों के साथ मिलना-जुलना है, वो स्टेटस की ही तय करता है। स्टेटस की वजह से ही वो डिटरमाइन किया जाता है। अ रोल ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द सेट ऑफ बिहेवियर्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इंडिविजुअल। दूसरी तरफ जो रोल है, जो किरदार है, वो किसको रेफर करता है? वो सेट ऑफ बिहेवियर्स, यानी कि किरदारों का एक सेट है जो कि किसी इंडिविजुअल से या किसी फ़र्द से जो है वो एक्सपेक्ट किए जाते हैं, मतवक्को किए जाते हैं। हु ऑक्युपाइज़ अ स्पेसिफिक स्टेटस, जो इनफरादी या फ़र्द जो है वो जिसका कोई एक ख़ास स्टेटस हो, उसका जो उससे जो रोल जो है, उसका रोल का क्या मतलब है कि उससे जो सेट ऑफ बिहेवियर जो मतवक्को होते हैं लोगों को, ठीक है? तो वो रोल होता है, ठीक है? कि कोई आदमी किस तरह का, किस सिचुएशन में किस तरह का रोल प्ले करेगा। इन सिंपल टर्म्स अ पर्सन होल्ड्स अ स्टेटस एंड परफॉर्म्स अ रोल। दूसरे अल्फाज में वो कहता है कि एक जो शख्स है उसका एक स्टेटस होता है और वो एक रोल यानी किरदार अदा करता है माशरे में। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ योर स्टेटस इज़ दैट ऑफ अ स्टूडेंट। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या हैं, आपका एक स्टेटस, आपके काफ़ी सारे स्टेटस हो सकते हैं माशरे में, ठीक है? बहुत सारे स्टेटस हो सकते हैं। आप मतलब हस्बैंड हो सकते हैं, आप किसी की वाइफ हो सकते हैं, आप किसी के बेटे हो सकते हैं, आप किसी की बेटी हो सकती हैं। ये सारे आपके स्टेटस हैं। और जो आपका एक कॉमन स्टेटस है कि आप एक स्टूडेंट हैं। ज़ाहिर बात है कि अगर आप वीयू से अटैच हैं तो ज़ाहिर बात है आप एक स्टूडेंट हैं। योर टास्क इज़ टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 5 वैलिड रोल्स एसोसिएटेड विद स्टेटस ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो आपका ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपका ये काम है कि आपने इस चीज़ की शिनाख्त करनी है, किस चीज़ की
इस चीज़ की शनाख्त और इसकी वजाहत करनी है। 5 आपने किरदार जो वैलिड रोल्स हैं, ठीक है, जो कि मतलब वैलिड है, इनवैलिड रोल नहीं होना चाहिए, जो कि वैलिड रोल हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। कि आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि आप वीयू पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं, तो आपने अपने जो 5 जो हैं वैलिड रोल्स उनको आइडेंटिफाई करना है, उनकी शनाख्त करनी है और उनको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए आंसर इसका स्टार्ट करते हैं कि इन सोशियोलॉजी अ स्टेटस इज अ सोशल पोजीशन ऑक्युपाइड बाय अ इंडिविजुअल वाइल अ रोल रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड बिहेवियर लिंक्ड विद द स्टेटस। तो ये वही डेफिनेशन है जो हम पीछे रोल और स्टेटस की पढ़ के आए हैं, तो इसको आपने सिर्फ लिखना है, मैं इसको समझा चुका हूँ पहले। ए स्टूडेंट एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी होल्ड्स द स्टेटस ऑफ अ लर्नर एंड परफॉर्म अ सेवरल इंपॉर्टेंट रोल्स इन एकेडमिक एंड सोशल लाइफ। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के नाते जो आप हैं, आपका स्टेटस जो है वो एक लर्नर है, यानी सीखने वाला, और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट रोल्स हैं जिस तरह के आपके तलीमी और माशरती निज़ाम में आपके बहुत सारे रोल्स हैं जो आपने परफॉर्म करने होते हैं। फॉलोइंग आर 5 वैलिड रोल्स एसोसिएटेड विद द स्टेटस ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट एट वीयू पाकिस्तान। तो ये हमने 5 ऐसे रोल जो हैं वो नीचे बयान किए हैं जो आपने वीयू के स्टूडेंट होने के नाते जो हैं वो आपने अदा करने हैं, अपने रोल्स अदा करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है लर्नर एंड नॉलेज सीकर। द प्राइमरी रोल ऑफ स्टूडेंट इज़ टू गेन नॉलेज एंड डेवलप अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे जो बुनियादी जो किरदार होता है किसी भी स्टूडेंट का, वो नॉलेज हासिल करना और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनाना, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो मुख्तलिफ मज़ामीन हैं उनका नॉलेज हासिल करना और उनकी अंडरस्टैंडिंग बनाना, ये किसी भी स्टूडेंट का प्राइमरी रोल है। ए वीयू स्टूडेंट अटेंड्स ऑनलाइन लेक्चर स्टडीज़ कोर्स मटेरियल एंड इम्प्रूव्स एकेडमिक स्किल्स। एक वीयू का जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, वो ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करता है, स्टडी मटेरियल जो कोर्स का स्टडी मटेरियल होता है उसको स्टडी करता है और अपनी जो तालीमी महारत है उसको इम्प्रूव करता है। दिस रोल हेल्प्स स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर प्रोफेशनल एंड पर्सनल सक्सेस। ये रोल जो है वो स्टूडेंट्स को दुनिया में प्रोफेशनली और अपना इनफरादी तौर पर जो है वो कामयाबी की तरफ लेके जाता है। नेक्स्ट दूसरा रोल ये है कि रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेंट इन एकेडमिक एक्टिविटीज़। ए स्टूडेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, जीटीबीज एंड एग्जाम्स ऑन टाइम। एक जो स्टूडेंट है उससे ये चीज़ मतवक्को की जाती है कि वो अपना तमाम काम जिस तरह के असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, जीडीबीज और एग्ज़ाम्स और इम्तहान अपने सारे वो टाइम पर दे। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन आर इम्पोर्टेंट सोशोलॉजिकल वैल्यूज़। जो ज़िम्मेदारी है और नज़्म ज़ब्त है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम समाजी वैल्यूज़ हैं, इक़दार हैं, बिकॉज दे आर मेंटेन द एजुकेशनल सिस्टम। और इन्हीं की वजह से जो तालीमी निज़ाम है ना वो मेंटेन होता है, उस चीज़ की मेंटेनेंस जो है वो साबित होती है इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर। अगर ये चीज़ छोड़ दी जाए तो तालीमी निज़ाम जो है वो तबाह बर्बाद हो सकता है। बाई एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन एकेडमिक टास्क स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट टू देयर ओन लर्निंग प्रोसेस। तो वीयू में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही गर्मजोशी से तालीमी जो टास्क्स होते हैं, तालीमी काम होते हैं, वहाँ पे अपनी पार्टिसिपेटिंग करते हैं, वहाँ पे अपनी शमूलियत करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना खुद का जो लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग का निज़ाम है, उसको बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास टाइम मैनेजर्स। सिंस वीयू पाकिस्तान यूजेस ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि वीयू जो है वो ऑनलाइन सिस्टम, लर्निंग सिस्टम के पे बेस करता है, ठीक है, सारा सिस्टम इनका ऑनलाइन है। स्टूडेंट्स मस्ट मैनेज देयर शेड्यूल्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो अपने आज़ादाना जो उनके शेड्यूल्स हैं, अपना टाइम जो है वो मैनेज करें। दे बैलेंस स्टडीज़ विद फैमिली, जॉब्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो स्टडीज़ के साथ साथ उन्हें चाहिए कि अपनी फैमिली को भी टाइम दें, जॉब को भी टाइम दें और सोशल जो उनकी समाजी ज़िम्मेदारियां हैं वो भी पूरी करें। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट्स मैच्योरिटी एंड सेल्फ कंट्रोल विच आर एसेंशियल क्वालिटीज़ इन सोसाइटी। तो एक अच्छी टाइम मैनेजमेंट जो है वो किस चीज़ को शो करवाती है, मैच्योरिटी को, ठीक है, यानी कि वो चीज़ जो है अच्छे तौर पर किसी चीज़ को मैनेज करना, सेल्फ कंट्रोल, खुद एतमादी, ठीक है, और इस तरह की बहुत सारी जो क्वालिटीज़ हैं जिसकी हमें हमारे माशरे में ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास है कोऑपरेटिव मेंबर ऑफ द लर्निंग कम्युनिटी। स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद टीचर्स एंड क्लासमेट्स थ्रू डिस्कशन बोर्ड्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो वीयू के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर्स और अपने क्लास फेलोज से किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह
गुफ्तगू करते हैं वो एमडीबीज़, मॉडर्न डिस्कशन बोर्ड्स और जो काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसा कि ईमेल है, व्हाट्सएप वगैरह वहाँ पे वो कॉन्टैक्ट करते हैं। दे शेयर आइडियाज़, रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस एंड फॉलो एथिकल बिहेवियर। वो अपने ख़्यालात का इज़हार करते हैं और दूसरों की जो राय है उसकी इज़्ज़त करते हैं और एथिकल बिहेवियर यानी कि एक अच्छा बिहेवियर जो है उसको फ़ॉलो करते हैं। दिस कोऑपरेटिव रोल प्रमोट सोशल इंटरेक्शन एंड क्रिएट्स अ पॉजिटिव एजुकेशनल इन्वायरमेंट। तो ये जो तावन वाला किरदार है वो क्या चीज़ को फ़रोग देता है, वो एक माशरती इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ मेल जोल और क्या करता है कि एक पॉजिटिव तालीमी माहौल को, एक मुस्बत तालीमी माहौल को क्रिएट करता है। लास्ट एंड फाइनल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल वैल्यूज़ एंड एथिक्स। ए स्टूडेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू शो ऑनेस्टी। एक स्टूडेंट से ये उम्मीद की जाती है कि वो ईमानदारी शो करे, रिस्पेक्ट एंड इंटेग्रिटी, दूसरों की इज़्ज़त करे और इंटेग्रिटी भी अपनी मेंटेन रखे। अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, फॉलोइंग यूनिवर्सिटी रूल्स, ठीक है, प्लेजरिज्म को अवॉइड करना, यूनिवर्सिटी के रूल्स को फॉलो करना एंड बिहेविंग रिस्पेक्टफुली आर इम्पोर्टेंट, और दूसरों के साथ इज़्ज़त के साथ पेश आना ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़िम्मेदारियाँ हैं। थ्रू एथिकल कंडक्ट स्टूडेंट्स बिकेम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड पॉजिटिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो एक अच्छे बिहेवियर के साथ जो कंडक्ट होता है स्टूडेंट का, वो क्या होता है कि वो फिर ज़िम्मेदार हो जाता है, एक ज़िम्मेदार सिटीज़न, ज़िम्मेदार शहरी बन जाता है और एक मुस्बत मेंबर बन जाता है सोसाइटी का। तो लास्ट पे एक कंक्लूजन है, वो आप लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्ज़ी है। इन कंक्लूजन, द स्टेटस ऑफ अ स्टूडेंट एट वीयू इंक्लूड मल्टीपल सोशल रोल्स बियॉन्ड स्टडिंग ओनली। तो स्टडी के अलावा वीयू का जो स्टूडेंट है उसकी और भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, सोशल जो हैं माशरती रोल हैं, जो किरदार हैं उसने अदा करने होते हैं। दीज रोल्स हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप डिसिप्लिन, कोऑपरेशन। तो ये जो रोल्स होते हैं वो स्टूडेंट की मदद करते हैं ताकि वो नज़्म व ज़ब्त उनमें पैदा हो, तावन पैदा हो, ज़िम्मेदारी पैदा हो और एथिकल बिहेवियर पैदा हो। तो ये स्टूडेंट आंसर था जीडीबी का। ये आपने जो है वो एज़ इट कॉपी नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ। प्लेजरिज्म से बचने के लिए आपने क्या करना है कि 2 या 3 असाइनमेंट्स के जीडीबीज़ की वीडियोज़ देखें, उनके स्क्रीनशॉट्स ले लें, ठीक है? फिर अपना जो आंसर आपने पोस्ट करना है ना, वो एक पेज पर साफ करके लिख लें। फिर आपने जो पोस्ट करना है वो देख के वहाँ से लिखें, और जो आपने आंसर पेज पे लिखना है ना, वो 2 या 3 जीडीबी से आपने मिलाकर, कुछ आपने चैट जीपीटी से हेल्प ले लेनी है, कुछ वेबसाइट से। तो ये है कि सिंपल आपने ये नहीं करना कि चैट जीपीटी से उठाया और वही चीज़ पोस्ट कर दी, ये चीज़ आपकी पकड़ी जाएगी। तो प्लेजरिज्म से बचने के लिए आपने थोड़ा बहुत जो है ना मिक्सिंग कर लेनी है चीज़ों की, ठीक है? तो ये आप पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं और अलग-अलग भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे आज का हमारी वीडियो जो है वो एंड होती है। लास्ट पे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाज़मी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।